बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ x इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, वो हमने फाइंड करनी है। जैसे अब x की वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू उसने दी है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसी तरह x की तो है हमारे पास 1/x की वैल्यूज देंगे, तो ये पहले ये फाइंड करते हैं, फिर उन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम x हमारे पास है, x है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है 1/x की वैल्यू, तो 1 की जगह पे 1 ही लिखा है, x की जगह पे मैं ये वाली x की वैल्यू लिखूंगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब जिधर नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 8 आ जाए, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, तो इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली वैल्यूज के साथ। सिर्फ स्मॉल चेंज ये करना है कि अगर इधर प्लस है तो इधर हम माइनस लगा देंगे। डिवाइड में भी इसी तरह सेम वैल्यू लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो इसको मैं लिख रही हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो अब नीचे वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर एक फार्मूला बन रहा है, मैं इधर साइड पे लिख रही हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास प्लस और माइनस में वैल्यूज तो दी हुई हैं, मतलब प्लस और माइनस में हमारे पास वैल्यूज हैं, तो ये इक्वल किसके है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास इधर 3 है और b हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है, तो हम इधर 3 का स्क्वायर, दरमियान में याद रखना है कि माइनस लगाना है, और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर में हमारे पास 3 का स्क्वायर लें तो 9 माइनस 8 रह जाएगा। तो अब 9 माइनस 8 करें तो 1 आता है, तो 1 को डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया, 1/x का। ये आंसर आ गया हमारे पास 1/x का। x का आंसर हमारे पास पहले ही था, तो उसने फाइंड करने के लिए हमें क्या कहा था, x प्लस 1/x फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल है। तो सबसे पहले है हमारे पास x, तो x का आंसर लिखेंगे 3 प्लस, जो कि हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाऊंगी, 1/x है, 1/x का आंसर हमारे पास आया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 लिखूंगी। तो नेक्स्ट मेरे पास देखें जी 3 प्लस में है और ये भी प्लस में है, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और ये देखें ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर क्या आ गया है, 6, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि x माइनस 1/x का आंसर फाइंड करना जी, ये किसके इक्वल है। तो x की वैल्यूज भी है हमारे पास, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1/x की हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की है। तो अगर आपके पास सेपरेट कोई क्वेश्चन आता है तो आपने 1/x की अलग से फाइंड करनी है। हमने ऊपर फाइंड किया बिल्कुल वही सेम तरीका है, तो इधर मैं सिर्फ इसका आंसर पुट करूंगी। पहले फाइंड क्या करना है जी, हमने सोल्यूशन में x माइनस 1/x, तो ये किसके इक्वल होगा, x की जगह पे मैं x की वैल्यूज लिख रही हूँ, आगे मैं माइनस लगा रही हूँ। 1/x का आंसर हमारे पास क्या था पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो हमारे पास 1/x का आंसर आया था 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो वही मैं उधर 1/x की जगह पे पुट करने लगी हूँ। तो इधर 3 माइनस स्क्वायर रूट
8 आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास मैं इसी तरह लिख रही हूँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ये माइनस है भाई, माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर हमारे पास -3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। तो ये इक्वल किसके आएगा आप देखें, हमारे पास 3 जो है वो प्लस में है और ये वाला 3 माइनस में। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 3 हमारे पास कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास रह गया स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 और प्लस स्क्वायर रूट 8। तो अब इसके आगे हमारे पास स्क्वायर रूट के आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो 1 + 1 हमारा होगा 2 स्क्वायर रूट 8। अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं इधर आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास 2x होता है प्लस 3x होता है, तो जब हम प्लस करते हैं 2 + 3 तो 5, साथ हम x लगाते हैं। सेम इसी तरह आप कंसीडर करें कि ये जो स्क्वायर रूट 8 है ये हमारे पास x के तौर पे काम कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें हमने फाइंड करना है x² + 1/x²। तो x की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है x की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है और 1/x जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था वो ये है हमारे पास। तो अब हमने ये फाइंड करनी है चीज़, तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? x + 1/x पहले करेंगे क्योंकि दरमियान में इसके प्लस है तो हम भी प्लस लगाएंगे। तो इधर अगर प्लस करते हैं x की वैल्यू पहले लिखेंगे फिर प्लस फिर 1/x की वैल्यू लिखेंगे। 3 + स्क्वायर रूट 8 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 6 आ जाएगा। ये आंसर आता है हमारे पास x + 1/x का। तो नेक्स्ट हमें स्क्वायर में चाहिए क्योंकि उसने हमारे से x² + 1/x की कीमत मांगी है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइडों पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम स्क्वायर लेते हैं दोनों साइडों पे, स्क्वायर लेने लगे हैं तो x + होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 6 का स्क्वायर। दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है तो इसी तरह से आएगा। तो अब ये हमारे पास जो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है जी? a² + b² + 2ab। अब ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास ये a की है और ये जो दूसरी वैल्यू है ये b की है। तो हमने पहले क्या लिखना है, a का स्क्वायर, इसका मतलब है हमारा x का स्क्वायर आएगा। आगे हमारे पास है b², तो b हमारा 1/x, तो 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। a हमारे पास क्या है x, a हमारे पास x आ गया और b की जगह पे हम 1/x लिखेंगे। इक्वल में हमारे पास क्या है जी, 6 का स्क्वायर लें तो 36 आ जाएगा। अब ये देखें इन तीनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x² + 1/x², 2 1 2 ही आ जाएगा 36। अब 2 इस साइड पे है, दूसरी साइड इस साइड पे प्लस में है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x² + 1/x² इक्वल है 36 की। ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में। 36 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 34। तो x² + 1/x² किसके इक्वल आ गए, 34 के। ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x² - 1/x²। तो x² - 1/x² में
हम फार्मूला लगाएंगे x प्लस वन ओवर एक्स के और x माइनस वन ओवर एक्स के। ये कैसे लगा? जब एक वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर हो तो ये इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं इसको और एक दफ़ा माइनस में। तो इसी तरह हमारे पास भी इधर इसका अलग से स्केयर था, माइनस था दरमियान में और इसका अलग से स्केयर था, तो हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज़ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड की हुई है, मैं सिर्फ इधर पुट कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यूज़ में? x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आई थी 6 और x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू आई थी 2 स्क्वायर रूट 8। अब 6 को मल्टीप्लाई करें अगर 2 के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट 8 के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये दोनों सिंपल वैल्यूज़ हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। 6 2 हमारे पास आ जाएगा 12 और 7 स्क्वायर रूट 8 उसी तरह, ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है x की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4। अब इसको फाइंड करना है, इसके लिए हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे, पहले हमने क्या फाइंड करना है, एक्स के प्लस वन ओवर एक्स के। तो ये मैं पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर चुकी हूँ, तो अब मैं सिर्फ इधर इनकी वैल्यूज पुट करूँगी। अगर आप लोगों को इसका समझ नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस देख लें, उधर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ। तो इधर मैं सिर्फ वैल्यूज लगा रही हूँ इसकी, ये इसके इक्वल है। अब हमें चाहिए एक्स की पावर 4 इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास तो इधर 2 है, तो इसका हम दोबारा से स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड हो गया। तो अब हम इसका टेकिंग स्केयर लेंगे, सॉरी। तो इस वैल्यूज का अगर मैं दोबारा से स्केयर लेती हूँ तो एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा और इधर 34 का स्केयर आ जाएगा। तो अब सेम हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल स्केयर इसके इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2ab आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास ए है और ये हमारी वैल्यू बी है। तो पहले सबसे ए का स्केयर आ रहा है, तो एक्स स्केयर का स्केयर आएगा, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस आगे बी स्केयर है, तो इस वैल्यू का स्केयर प्लस 2 है हमारे पास। ए क्या है, एक्स स्केयर, बी क्या है, वन ओवर एक्स स्केयर। इक्वल में हमारे पास 34 का स्केयर क्या होता है जी? हाँ जी, 34 का स्केयर क्या होता है हमारे पास? 34 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1156। तो अब ये देखें, ये स्केयर एक्स स्केयर के साथ कैंसिल, पीछे हमारे पास सिर्फ 2 इधर आ जाएगा। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर हमारे पास 4 आ जाएगा, इधर भी जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास एक्स की पावर 4, इधर भी हम जो लगाएंगे एक्स की पावर 4 होगी। नेक्स्ट हमारे पास 1156 है इक्वल में, ये 2 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो, तो एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 इक्वल है। जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर, तब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा एक्स की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर है। तो अब इसके लिए सॉल्व करने लगे हैं हम। तो इसमें हमारे पास एक्स माइनस वन ओवर एक्स, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था, मैं सिर्फ इधर उसका आंसर यूज़ कर रही हूँ। हमारे पास आया था 2 स्क्वायर रूट 8। अब इधर हमारे से उसने कहा है कि स्क्वायर होल स्क्वायर लेना है आपने, इस वैल्यू का होल स्क्वायर। तो इधर मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लूँगी,
ऑन बोथ साइड। तो इसका स्केयर अगर देंगे तो x माइनस 1/x का होल स्केयर इक्वल है टू स्केयर रूट 8 का होल स्केयर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ही है, तो इसको हमने ओपन नहीं करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ओपन किया था। तो इसको ओपन नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है, बस इधर हमने स्केयर इसका ले लेना। तो इसको मैं सेम लिख रही हूँ, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। जब हम 8 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास स्केयर रूट 8 है, तो ये 2 इस 2 स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 8। तो 4 8 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 32। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।